मसीह की। आप सबकी उपस्थिति के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। आइए एक छोटी सी प्रार्थना के साथ आज की आराधना को हम स्टार्ट करते हैं। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं आपके परिशुद्ध और पवित्र नाम का प्रभु। हम सब आपकी महिमा में यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं प्रभु। हम विश्वास करते हैं कि परिशुद्ध आत्मा की उपस्थिति यहाँ पर है प्रभु। हम सब अपनी मनमर्जी से नहीं प्रभु, लेकिन आपकी इच्छा के अनुसार, आपकी वचन के अनुसार हम चलाए जाएंगे प्रभु। हम पर प्रभुता करने वाले हमारे सच्चे जीवित परिशुद्ध परमेश्वर का धन्यवाद करके हम विश्वास करते हैं कि आप हमारे साथ हैं, हमारे बीच में। परमेश्वर के नाम की महिमा हो और उनका धन्यवाद हो। प्रभु के मीठे परिणाम से मांगते हैं, आमीन। आज का हमारा विषय है रक्षक या भक्षक। भजन संहिता 23 अध्याय 1 वचन पढ़ेंगे। भजन संहिता 23 अध्याय का 1 वचन। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वह मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाही करता है। एक और वचन देखेंगे, यूहन्ना 10 अध्याय 11 से 13 तक पढ़ेंगे। अच्छा चरवाहा मैं हूँ, अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। मजदूर जो ना चरवाहा है और ना भेड़ों का मालिक है, भेड़िए को आता देख भेड़ों को छोड़कर भाग जाता है और भेड़िया उन्हें पकड़ता और तितर बितर कर देता है। वह इसलिए भाग जाता है कि वह मजदूर है और उसको भेड़ों की चिंता नहीं। हमारा विषय है रक्षक या भक्षक। हमने यहाँ पर वचन में देखा कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी ना होगी, है ना। हमने यहोवा को यहाँ पर अपना रक्षक माना है ना। वो हमारे चरवाहे हैं, है ना। जब हम उनके अधीन हैं और वो हम पर प्रभुता करते हैं तो हमें कोई घटी नहीं होती। क्या आप इस वचन से सहमत हैं? हमारे जीवन में कोई घटी है या नहीं है ना। अगर हम देखें शारीरिक रूप से जो हमारी ज़रूरतें, हम कभी भी संतुष्ट नहीं होते। हमें हमेशा किसी ना किसी चीज़ की ज़रूरत होती है, कमी होती है। जिसके पास 10 है उसे 20 चाहिए, जिसके पास 20 है उसे 30 चाहिए, जिसके पास 100 है उसे 1000 चाहिए। यहाँ पर बात इन ज़रूरतों की नहीं हो रही है। यहाँ पर जो बात की जा रही है वो है आत्मा की, विचार की, हमारे सोच और समझ की, है ना। जब हमारा चरवाहा हमारे यहोवा परमेश्वर हैं और वो हमें चलाते हैं तो हमारे जीवन में किसी भी अच्छी बात की घटी नहीं होगी। हमारे विचार अच्छे होंगे, हमारी दिशा सही होगी, हमारी सोच अच्छी होगी। हम जो भी काम करेंगे वो अच्छाई के लिए होगा, है ना। लेकिन अगर हम किसी ऐसे चरवाहे के अधीन हैं जो हमारा रक्षक नहीं है, भक्षक है, तब क्या होगा, है ना। हमारे आशीर्वादों को चुरा लिया जाएगा, हमारी सहायता नहीं की जाएगी, हमें राह से भटका दिया जाएगा, है ना। हमारे विचारों को गलत दिशा दी जाएगी, हमारे मन में भ्रम डाल दिए जाएंगे। आजकल जिस स्थिति में हम जी रहे हैं, हमारे समाज में, हमारे संघ में, हम रक्षक नहीं भक्षक के हाथों हैं। क्योंकि जहाँ पर भी हमारा आना जाना है, उठना बैठना है, जो भी हम सुनते हैं, जो भी हमारी विचार धारणा है, वो सब कहीं ना कहीं स्वार्थ से जुड़ी हुई है, अपने मतलब से जुड़ी हुई है। हम किसी का भी अच्छा नहीं सोचते, हम हर जगह अपने ही स्वार्थ को प्रकट करते रहते हैं। हमारा जो चरवाहा है वो कैसा है? हमने कैसे चरवाहे को चुना है? क्या हमने ऐसे रक्षक को चुना है जो हमारी सहायता करता है?
क्या हमारा जो चरवाहा है वो हमारा शोषण करता है या हमारा पालन पोषण करता है ना? कैसा चरवाहा है? क्या हमने विचार किया है कभी इस बात पर कि कौन हमें चला रहा है? हम किसके शब्द सुन रहे हैं? हम किसके हाथ पकड़कर चल रहे हैं? कौन है जो हमें चला रहा है? अधिकतर लोग आज गलत दिशा में हैं। बड़े से बड़ों को ले लो, छोटे से छोटों को ले लो, किसी का भी मन सही नहीं है, किसी की भी विचार सही नहीं है। क्यों? क्योंकि जो हम पर है ना, जो हमारा चरवाहा है, यानी जो हमारा चालक है, जो हमें चला रहा है और जिसके पीछे पीछे हम जा रहे हैं, जब वो खुद भक्षक हो तो हमारी रक्षा क्या करेगा? वचन क्या कहता है? यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं होगी। इस वचन को कैसे परिपूर्ण किया जा रहा है ना, हम देखेंगे। अच्छा चरवाहा मैं हूँ, अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। हमने जिस पर विश्वास किया है, क्या वो हमारे प्राणों की रक्षा कर रहा है या हमें ऐसी स्थिति में ढकेल दे रहा है जहाँ पे हमारे प्राण, हमारा जीवन, हमारे विचार सब बर्बाद हो रहे हैं, सब खत्म हो जा रहा है? क्या है हमारे जीवन में? आज हम किस स्थिति में खड़े हुए हैं, है ना? यहाँ पर एक और वचन है जो कहता है, मजदूर जो ना चरवाहा है और ना भेड़ों का मालिक, है ना? मालिक को अपने भेड़ों की चिंता होगी, लेकिन यहाँ पर जो हमें चला रहा है ना वो चरवाहा है और ना ही वो मालिक है, वो एक मजदूर है ना? मजदूर कीमत लेकर काम करता है। मजदूर से अगर काम कराना हो तो हमें भुगतान करना होता है, हमें उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। जो जितनी ज़्यादा कीमत चुकाएगा मजदूर, उसके लिए उतना काम करेगा, क्योंकि उसे किसी की चिंता ना होगी। वो अपना फ़ायदा देखेगा, वो अपने फ़ायदे के लिए काम करता है ना? उसका जो काम है, उसे जहाँ पे उसके बेनिफिट्स होंगे, जहाँ उसका फ़ायदा होगा, जहाँ उसका स्वार्थ पूरा होगा, जैसी स्थितियों में उसको लाभ प्राप्त होगा, वो उसके अनुसार काम करेगा। क्योंकि मजदूर क्या है? ना ही चरवाहा है और ना ही मालिक है। मालिक को चिंता होती है क्योंकि वो उसकी संपत्ति है ना? अपनी संपत्ति पर मालिक का अधिकार है और वो उसकी चिंता करता है, ये मेरी है, ये मेरे लोग हैं, ये मेरी प्रजा है ना? चिंता होगी, मेरा एक भी बंदे का नुकसान ना हो, मेरा हर बंदा पुष्ट रहे, है ना, संतुष्ट रहे, उसके जीवन में सुख शांति हो। मालिक कौन है? यहोवा परमेश्वर हमारे मालिक हैं। चरवाहा कौन है? यीशु मसीह, जिन्हें यहोवा परमेश्वर ने हमारे लिए भेजा था। उन्होंने हमारा पालन पोषण कैसे किया है? यीशु मसीह ने हमारा पालन पोषण कैसे किया? अपने रक्त के बहाव से, हमारे लिए घाव खाकर। सच्चा चरवाहा है ना कौन है? हमारे यीशु मसीह हमारे लिए, है ना, सच्चे चरवाहे हैं, क्योंकि उन्होंने वचन को सार्थक किया है। जो रक्षक है वो खून बहाता नहीं है दूसरों का, वो खून बहाता है लेकिन अपना खून बहाता है हमारी रक्षा के लिए। समझ में आ रहा है? यहाँ पर रक्षक क्या कर रहा है? अपना खुद का खून बहा रहा है ताकि हमें रक्षा मिल सके, वो हमारी रक्षा कर सके। हमारे लिए हमारा रक्षक चोट खाता है, घाव खाता है, दुख उठाता है। और भक्षक क्या करता है? अपने स्वार्थ के लिए वो हमें चोट देता है, घाव देता है, हमारा शोषण करता है, हमारा पालन पोषण नहीं करता। रक्षक हमारा पालन पोषण करता है और उस पालन पोषण के लिए उसे जितनी जिम्मेदारियां उठानी होती है, उसके जीवन का अर्थ यही होता है कर्तव्य का पालन करना। और हमारे यीशु मसीह ने अपने सारे कर्तव्यों का पालन किया। जिस विषय के लिए उनका जन्म हुआ था, उस विषय को ही उन्होंने सूली पर पूरा करते हुए, अपने रक्त की आखिरी बूंद का छिड़काव करते हुए हमारी रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया, त्याग दिया। ये है उनकी महानता।
हम किसको फॉलो कर रहे हैं, कौन है हमारा चालक। क्या कभी सोचा है, हमने इस विचार किया है कि कौन है हमारा चालक, हम किस पर विश्वास कर रहे हैं, किसका हाथ पकड़कर चल रहे हैं, किसके पीछे पीछे चल रहे हैं। ऐसा तो नहीं है वो हमें भरमा दे, हम किसी ऐसी स्थिति, ऐसे विषय, ऐसे व्यक्ति, ऐसे समाज, ऐसे संघ, है ना, ऐसी नीतियों के पीछे पीछे जा रहे हैं जो हमें अपने पीछे पीछे चलाता है और आगे ले जाकर एक भक्षक की तरह हमारा शोषण कर देता है, हमारा खून चूस लेता है, हमारी हड्डियां तोड़ देता है, हमें, है ना, हमारा रक्त बहा देता है और अपने स्वार्थ को पूरा करता है। क्या है ना, इस विषय पर सोचना बहुत ज़रूरी है। हमने रिसेंटली ही एक बहुत बड़ी मतलब स्थिति को देखा है ना, कलकत्ता वाली जो भी स्थिति है, जहाँ पर एक मालिक है ना, जिसके अंडर में इतने सारे लोग ज्ञान प्राप्त करने आए थे, शिक्षा प्राप्त करने आए थे, जिनकी जिम्मेदारी उनको उठानी थी। लेकिन क्या किया उस आदमी ने, उस व्यक्ति ने, उस संघ ने, उस समाज ने क्या किया, है ना, अपने ही बंदे का, है ना, अपने ही बंदे का शोषण कर डाला। ऐसी स्थिति, हम ऐसे मनुष्य पर विश्वास करते हैं, ऐसे संघ पर हम विश्वास करते हैं। इसीलिए हमारे माता पिता हमें जन्म देते हैं और इतना हमारा अच्छी तरीके से पालन पोषण करते हैं, हमें इतना जीवन देते हैं, है ना। और ऐसी जगह जहाँ पर हम अब मंजिल के करीब होते हैं, कोई ऐसा व्यक्ति आता है जो हमारे सारे आशीर्वादों का, हमारे सारे जीवन को, है ना, खून से लथपथ कर देता है, चीर देता है, फाड़ देता है और तोड़ देता है ना। ऐसे ही संघ और समाज में हम रहते हैं और इस संघ और समाज का निर्माण हमने किया है, हमने खुद ने किया है। किसी एक व्यक्ति का इसमें हाथ नहीं है, ऐसे कई लोग मिलकर समाज का निर्माण करते हैं, है ना। ये जो समाज बनाया गया है मेरे द्वारा, आपके द्वारा और हम सबके मेल से बना है। क्योंकि जब गलतियां हो रही थी, हम आंख बंद करके, हमारे आंखें चुरा कर जो हम साइड से निकल लेते ना, ऐसे धीरे 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 क्या होता है, ऐसे समाज का निर्माण हो जाता है जहाँ पर ना आगे देखा जाता है, ना अच्छा बुरा देखा जाता है, ना सही गलत देखा जाता है, और अगर बचती है कोई चीज़ वो होती है शोषण, है ना, शोषण। तो हमारे लिए ज़रूरी है, आज हमने किताबें पढ़ी, मैं हमेशा ये बोलती हूँ, जिस इंसान का ज्ञान किताबों से आता है उसका जो ज्ञान है वो शोषण की ओर जाता है ना। एक बड़े मेडिकल कॉलेज में अगर पढ़ाई की गई है, एक डॉक्टर लेवल का इंसान है, तो उसने कितने वर्ष सिर्फ पढ़ाई में ही अपना जीवन बिताया होगा, है ना। हम दूसरा भगवान किसको मानते हैं, डॉक्टर्स को, है ना। मैं सिर्फ यहाँ डॉक्टर्स की ही बात नहीं करूँगी, ऐसे हर व्यक्ति की बात करना चाहूँगी जो अपने ज्ञान पर घमंड करता है ना, जो अपने ज्ञान को ही भगवान मान लेता है, जो अपने ज्ञान को ही ईश्वरीय शक्ति और ईश्वरीय गुण और आशीर्वाद मान लेता है। मनुष्य का ज्ञान अगर बिना आत्मिक ज्ञान के है, उसके अंदर कोई आत्मा का ज्ञान नहीं है, तो उसका परिणाम ये होगा कि शोषण से ही गुजरना होगा। क्योंकि आत्मा का पालन पोषण कौन करता है, आत्मा का पालन पोषण एक अच्छा चरवाहा करता है, एक अच्छा चरवाहा मालिक करता है, मजदूर नहीं करता। और हम क्या करते हैं, मजदूरों पर विश्वास कर लेते हैं, जो थोड़ी सी कीमत पाकर अपना दल बदल देता है, अपने इरादे बदल देता है, अपने विचार बदल देता है, जो सिर्फ, है ना, किसी कीमत के लिए काम करता हो, जो अपना खून बहाने से डरता हो, है ना। मेरी ये बातें सुनने में अच्छी नहीं लग रही होंगी, लेकिन सत्य को जानना हम सबके लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मैं हमेशा एक बात और कहती हूँ कि हम सबके पास समय बहुत कम है, और समय जब कम होता है तो हमें तेज़ी से अच्छी चीज़ों को अपनाने की ज़रूरत होती है। तो हमें तेज़ी करनी है अपने चुनाव में, हमने क्या चुना है,
ये जो परिणाम है, आज हम सब कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में, है ना, हम सब आज के दिनों में घर से बाहर जाते हैं। एक ऑटो ड्राइवर अगर रक्षक ना हो, वो भक्षक हो, तो क्या उसका पैसेंजर अपनी मंजिल पर पहुंच पाएगा? या एक स्कूल के बस का ड्राइवर जो छोटे छोटे बच्चों को अपनी गाड़ी में लेके जाता है, अगर उसके अंदर रक्षक का गुण ना हो, तो क्या वो सारे बच्चे जिनके माता पिता ने अपने बच्चों का पालन पोषण अच्छे से किया, वो चाहते हैं कि मेरे बच्चों का लाइफ जो है वो बहुत अच्छे से रहे, और एक ऐसा चालक, एक ऐसा ड्राइवर, एक ऐसा बस ड्राइवर जो इतने सारे बच्चों को, जो कई बच्चों को अपनी गाड़ी में बिठाकर गाड़ी लेकर जा रहा है, और उसका स्वभाव रक्षक का ना हो कि भक्षक का हो, तो क्या आप जानते हैं कि हमारे बच्चों के साथ क्या होने वाला है ना? तो ये सब कुछ, हमारी जो सीमा है वो सिर्फ हमारे घर, हमारे द्वार तक नहीं है, क्योंकि हमारा जीवन बहुत आगे तक है। इसीलिए हमारा जो चुनाव है, हमारा जो ध्यान है, हमारा जो मन है, हमारी जो सोच है, हमारा जो विचार है, वो आत्मिक ज्ञान से जुड़ा होना चाहिए। और बिना आत्मा के ज्ञान के जो ज्ञान हमारे पास है, और हम उस पर गर्व करते हैं और घमंड करते हैं, और हम ये सोचते हैं कि हम सुरक्षित हैं, तो ये हमारे लिए चिंता का विषय है, क्योंकि हम सुरक्षित नहीं हैं। क्योंकि जैसे हमने सुरक्षा समझी है, वही एक दिन भक्षक की तरह हमें नोच खाने वाला है ना, हमारा खून बहा देने वाला है, हमारी हड्डियों को तोड़ तोड़ कर, है ना, वो अपना स्वार्थ पूरा करने जा रहा है। तो यहाँ पर वचन कहता है कि अच्छा चरवाहा मैं हूँ, और अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। जो तुम्हारे लिए प्राण दे वो अच्छा है ना, जो तुम्हारा प्राण ले ले वो कैसे अच्छा हो सकता है? क्या जितना ज्ञान हम इस दुनियादारी में बढ़ाते जा रहे हैं, उतनी ही गंदगी हमारे समाज में बढ़ती जा रही है? क्या नहीं है? सोचिए, क्या नहीं है? छोटे हमारे हाथ के फ़ोन से लेके, ड्रग्स से लेके, दवाइयों से लेके, है ना, सुसाइड तक लोग आज पहुंच गए हैं। ये सब कुछ मैं सिर्फ बच्चों की बात कर रही हूँ। अगर हम इन सारी स्टेजेस से गुजर कर एक अच्छे मकाम पर पहुंच जाते हैं, अब एक साल में हम ऐसी पदवी पर जाने वाले होते हैं, एक ऐसा हमें अवसर मिलने वाला होता है जहाँ पर हमारी पूरी मेहनत सफल होने वाली थी। एक ऐसा गलत इंसान जो भक्षक है, वो हमें वहाँ पहुँचने से पहले ही हमें ख़त्म कर देता है, क्योंकि उसके स्वार्थ को हमने पूरा नहीं किया, है ना। अगर हम फिर से कलकत्ता वाला इशू देखेंगे, तो वहाँ पर क्योंकि उस लड़की ने विरोध किया, है ना, उसने गलत चीज़ों का साथ नहीं दिया, बुराई में साथ नहीं दिया, है ना, इसीलिए उसे अपनी जान गंवानी पड़ी, है ना। जहाँ पर हमें अगर अपने प्राण बचाने हैं, तो अभी जो हम जिस स्थिति में, वहाँ पर हमें सिखाया जा रहा है कि गलती का साथ दो, गलत कामों में साथ दो, तो तुम जीवित रहोगे। अगर तुमने गलती का साथ नहीं दिया, तुमने बुराई का साथ नहीं दिया, तो तुम्हारा अंत हो जाएगा। क्योंकि आज जो हमें रूल कर रहे हैं, जिनके अधीन हम जी रहे हैं और हम विवश हैं, उनका स्वभाव सिर्फ शोषण से जुड़ा हुआ है, पालन पोषण से नहीं जुड़ा हुआ है। भक्षक जैसे लोग अगर चालक हैं, अगर नेतृत्व कर रहे हैं, और भक्षक ही अगर मार्गदर्शन दे रहा है, वो मार्गदर्शक की तरह है, तो आगे आने वाली पीढ़ियों को एक भक्षक क्या सिखाएगा? एक गलत इंसान ऐसी नीति बनाएगा, ऐसे रूल्स बनाएगा, ऐसा सिस्टम बनाएगा कि वो अपने साथ और 10 लोगों को गलत ही मनसा सिखाएगा, गलत ही विचार धारणा देगा, गलत ही सिस्टम में उनको डालेगा, है ना। कोई भी गलत काम एक इंसान से नहीं होता, उसे सहायकों की ज़रूरत होती है। तो आज का ये विषय ये जानने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हमने किसे चुना है, और ये हमसे ही शुरू होता है, क्योंकि हमारा चुनाव ही निर्धारित करता है कि हमने किसे चुना है, वो रक्षक है या भक्षक है। अगर तुमने रक्षक को चुना है, तो वो अपना प्राण दे देगा, तुम्हारे लिए अपनी रक्त की आखिरी बिंदु तक बहा देगा और तुम्हारी रक्षा करेगा।
क्योंकि हमें यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी ना होगी, है ना। वह मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्ग में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। अच्छा चरवाहा क्या कर रहा है? धर्म के निमित्त वो धर्म सिखाता है, तुम्हें नीति सिखाता है, वो तुम्हें न्याय सिखाता है ना। और वो अपने नाम के निमित्त, उनका नाम कैसा है? उनका नाम महान है, सर्वश्रेष्ठ है ना। उनका नाम स्वच्छ है, साफ है, उनका नाम सीधा है, सच्चाई में हम उनका नाम लेते हैं ना, सच्चाई को प्रकट करने वाला नाम है। तो ये जो चरवाहा है, जो अच्छा है और जो कहता है कि कोई घटी नहीं होगी, वो तुम्हें धर्म सिखाता है। और धर्म क्या होता है? धर्म होता है रक्षा करना, है ना। धर्म होता है भलाई को सिखाना, धर्म होता है अच्छाई में तुम्हारा पालन पोषण करना, अच्छे रास्ते पर तुम्हें लेकर आना, टोकना, तुम्हें सही करना, है ना। भजन संहिता 23 अध्याय से हम 4th वचन देखेंगे। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोंटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। एक अच्छा चरवाहा क्या कर रहा है? सोंटे और लाठी से मुझे शांति मिलती है। मतलब वो अपने बंदों को, है ना, अपने बंदों को, अपनी भेड़ों को क्या सिखा रहा है? एक अच्छा चरवाहा वो डांट रहा है, वो सही कर रहा है, गलती करने पर वो मार रहा है ना। वो हमें सही सिखलाई दे रहा है। ऐसा नहीं है कि वो हमें भरमा रहा है या भटका रहा है। हम गलतियों पर जब सज़ा दी जाती है तो वो एक अच्छा चरवाहा ही दे सकता है। हमारी गलतियों पर जो हमारी तारीफ करे, है ना, जो हमारी गलतियों को बढ़ावा दे, वो रक्षक नहीं हो सकता, वो भक्षक है। वचन कह रहा है जो व्यक्ति, है ना, अच्छा चरवाहा है, जो सिस्टम अच्छा चरवाहा है, जो नियम और कानून अच्छे चरवाहे के द्वारा बनाए गए हैं, वो क्या करते हैं? वो लाठी चलाते हैं, है ना। वो सोंटे और क्या हमें मार मार कर, है ना, हमें सही दिशा में लेकर आते हैं। और जब कोई मारता है या डांटता है या हमें सही करने की कोशिश करता है तो हमें बुरा लगता है ना, हमें गुस्सा आता है, हम उसकी बात सुनना नहीं चाहते। ये सारे काम वही करता है, ये मारना, डांटना, ठीक करना, सही राह दिशा और सही राह देना, सही दिशा में तुम्हें लेकर चलना, वही करता है जिसे तुम्हारी चिंता है, जो मजदूर नहीं है, लेकिन वो एक अच्छा चरवाहा है और वो मालिक है तुम्हारे लिए। एक मालिक ही अपने बंदों पर अधिकार जताता है ना। और एक अच्छा चरवाहा ही तुम्हें डांटेगा, डपटेगा और तुम्हें सही राह में लेकर चलेगा। तुम्हारी बुराइयों से तुम्हारा मन फेरेगा, तुम्हारी गलत आदतों से छुड़ौती के लिए तुमसे बात करेगा। एक अच्छा चरवाहा मिलना आज के समय में बहुत कठिन है। हम चाहते ही नहीं, पहली बात हम इच्छा नहीं रखते कि हमारे जीवन में कोई अच्छा चरवाहा हो, क्योंकि हम खुद पसंद करते हैं, मज़े करने में हमें इंटरेस्ट है, इंजॉय करने में हमें इंटरेस्ट है, एंटरटेनिंग, हमें ऐसा समाज चाहिए जहाँ पे एंटरटेनमेंट होता हो, है ना। हमें, क्योंकि सही क्या है? शांति, प्यार, प्रेम, है ना। ये सारी चीज़ें क्या करते हैं? ये हमें एक अच्छा जीवन देती हैं। लेकिन जिसे मज़े करने हो, जिसे इंजॉय करना हो, जिसे एंटरटेनमेंट पसंद हो, उसे क्या लगेगा? मेरा तो रिश्ता भक्षक के साथ ही होना चाहिए, वो तो मेरे मज़े कराता है, भले ही बाद में मेरी हड्डियां तोड़ दे, है ना, मेरा खून बहा दे, मेरा खून चूस ले, मेरा खून पी ले, है ना, मुझे बर्बाद कर दे, लेकिन आज का जो दिन है, आज का दिन तो मेरा मज़े में ही गुजरना चाहिए। इसीलिए हम अधिकतर लोग ये सोंटे से डरते हैं, ये लाठी से डरते हैं, हम डांट से घबराते हैं, हमें पसंद नहीं है कि कोई हमें गुस्सा करे, हमें सही राह दे, सही दिशा दे। लेकिन वचन कहता है जो तुम्हारा मालिक है, जो अच्छा चरवाहा है, जिसने तुम्हारी जिम्मेदारी ली है, वो तुम्हें डांटेगा और सही दिशा और सही राह देगा। और हमारे लिए हमारा अच्छा चरवाहा जो है वो यीशु मसीह है ना, क्योंकि उन्होंने जो बोध दिया है वो हमारी भलाई के लिए है,
वो हमारी अच्छाई के लिए है। अगर हमने उनका बोध सुना है और हमने उसे पसंद किया है और हमने अगर अपने मसीह को हमारे जीवन में हमारे रक्षक की तरह चुना है, तो हमें कोई घटी नहीं होगी। जिस किसी ने भी यीशु मसीह को अपना रक्षक माना है, अपना रक्षक चुना है, उनके जीवन में कोई घटी नहीं होगी, कोई कमी नहीं होगी, क्योंकि तुम्हें वो कहाँ लेके जाता है? हरी चराइयों में लेकर जाता है, धर्म के काम सिखाता है और अपने नाम के निमित्त तुम्हारी रक्षा करता है। वो तुम्हें चट्टानों पर ले जाता है, वो तुम्हें पहाड़ियों पर ले जाता है, वो तुम्हें ऊंचाई पर ले जाता है, वो तुम्हें मैदानों में लेकर जाता है और वो तुम्हें सिखाता है जीवन में आने वाले संघर्षों का सामना करना। कभी वो बड़ी ऊंची पहाड़ियों पर ले जाता है और वहाँ से दिखाता है ना, कि देखो जीवन में कितना संघर्ष है, इनका सामना करना सीखो। मैं एक अच्छा चरवाहा हूँ, मैं तुम्हें कमज़ोर नहीं करना चाहता, मैं तुम्हें एक कमज़ोर जीवन जीने नहीं देना चाहता, मैं चाहता हूँ कि तुम सक्षम बनो। जब तुम्हारे जीवन में कोई कठिन समय आए, जब तुम्हारे जीवन में कोई मुश्किल आए, तो तुम इस ऊंची पहाड़ी पर चढ़कर ये सीखो कि उनका सामना कैसे करना है। ऊंचाई पर जो फल लगते हैं ना, वो ज़मीनी स्तर पर नहीं मिलते। ऊंचाई वाले जो फल होते हैं ना, वो कुछ खास होते हैं, कुछ स्पेशल होते हैं, और उन ज़मीन पर जब वो मैदान में चढ़ते चढ़ते चढ़ते, जो ये मालिक है भेड़ों का, जो ये अच्छा चरवाहा है, ये अपने ही भेड़ों को एक अच्छा स्वादिष्ट भरे भोजन से पालन पोषण करने के लिए ये फिर थोड़ी ऊंची जगह पर लेकर जाते हैं, ये थोड़ी पहाड़ी पर लेकर जाते हैं। वहाँ के नए पत्ते है ना, वहाँ के नए फल, अद्भुत बातें, ऊंचाई सिखाती हैं अपने भेड़ों को। क्योंकि ज़मीन पर चढ़ते 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 जब मैदान खाली हो जाता है, तो ये परिवर्तन की ज़रूरत है ना, परिवर्तन की ज़रूरत है। क्योंकि हमारी भेड़ें जो हैं वो मासूम हैं, उनका चरवाहा एक अच्छा चरवाहा है, वो अपनी मासूम भेड़ों को, अच्छी भेड़ों को है ना, अच्छा भोजन कराने के लिए, अच्छी चीज़ें बताने के लिए, अच्छी चीज़ें सिखाने के लिए ऊंचाई पर ले जाता है और वहाँ से अपनी भेड़ों को नज़ारा देता है कि देखो दुनिया कैसी है ना। और उस ऊंचाई से वो जो हमें सिखाते हैं ना, वही हमें परिपूर्ण करते हैं। वो हमारे संघर्षों में हमारी ताकत बनकर हमारे अंदर ऐसा जोश और हमारे दिमाग में ऐसा होश लेकर आते हैं कि हम अपने रक्षक के साथ बने रहें। हम रक्षक को चुने, ना कि भक्षक को, है ना। तो ये जो गहराइयाँ हैं, ऊंचाइयाँ हैं और ये पहाड़ियाँ हैं, चट्टानें हैं, इन सब के साथ ना हमारा जो अच्छा रक्षक है, जो अच्छा चरवाहा है, वो हमें ट्रेनिंग देते हैं। ट्रेनिंग देते हुए हमें ताकतवर बनाते हैं, हमें जिम्मेदार बनाते हैं, हमारा नेतृत्व करते हैं, हमारा संचालन करते हैं अच्छाई की ओर, हमारी क्षमताओं को बढ़ाते हैं, हमारी कमज़ोरियों को दूर करते हैं। भक्षक क्या होगा? भक्षक क्या करेगा? हमारी कमज़ोरियों का फ़ायदा उठाएगा, हमारी कमज़ोरियों का फ़ायदा उठाकर और हमें ये एहसास दिलाता रहेगा तुम तो कमज़ोर हो, तुम किसी लायक नहीं हो, तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम्हें जीवन भर मुझ पर ही आश्रित होना पड़ेगा, तुम्हें मेरी ही सुननी पड़ेगी। ये एक शैतानियत भरा स्वभाव है ना। कमज़ोर व्यक्ति का शोषण कर देने के लिए एक ऐसे संघ की ज़रूरत होती है जहाँ पर लोग कमज़ोरी में पड़े रहें, वो अपने दिमाग से, अपने होशो हवास में ना रहें, अपने लिए कुछ निर्णय ना ले सके, अपने लिए सही दिशा ना चुन सके, अपने लिए एक अच्छा चुनाव ना कर सके। ऐसा कर देते हैं ये भक्षक, क्योंकि उन्हें कमज़ोरी में पड़े हुए लोग ही चाहिए। ये कमज़ोरी में पड़े हुए लोग दूसरों की वाहवाहियाँ करते रहते हैं, दूसरों की तारीफ़ें करते रहते हैं और किसी और पर आश्रित होकर अपना जीवन जीते रहते हैं। इसीलिए भक्षक लोगों को हमेशा डर बना रहता है कि कहीं कोई ताकतवर ना बन जाए, कहीं कोई समझदार ना बन जाए, किसी के अंदर ज्ञान ना जन्म ले ले, किसी को रोशनी की दिशा ना मिल जाए, अरे कोई ऐसा व्यक्ति ना आ जाए जो इस कमज़ोर भीड़ को सही दिशा दे दे, सही ज्ञान दे दे, सही बोध दे दे और वो अपनी शक्ति को प्रकट कर कर अपने ज्ञान के अनुसार इन सारे कमज़ोर लोगों में है ना ताकत दे दे। तो मेरा क्या होगा? भक्षक हमेशा एक कमज़ोर वर्ग को ही चाहता है ना, क्योंकि एक कमज़ोर कभी भी अपने ज्ञान का इस्तेमाल नहीं करेगा। ताकतवर जो है ना, ताकतवर वो किसके अंडर में होगा? वो
रक्षक के अंडर में, क्योंकि रक्षक ने कैसी ट्रेनिंग दी है, उसे ऊंचाइयां दिखाई हैं, उसे चढ़ाइयां दिखाई, उसे पहाड़ियां चट्टानों पर ले जाकर उसके अंदर के हर डर को दूर कर दिया, हर कमजोरी को दूर कर दिया है, उसके हर भय से उसे बाहर निकालकर ऐसा सामर्थ्य बना दिया है। क्योंकि वो रक्षक है, वो जानता है कि जो मेरी भेड़ें हैं, है ना, उसके अंदर सामर्थ्य होनी चाहिए, तो वो सामर्थ्य के काम दिखाता है, वो आशीर्वाद वाले काम दिखाता है, वो सही राह और सही दिशा दिखाता है। तो ये रक्षक की जो भेड़ें हैं वो सब कैसी होगी? क्षमता से भरी, ताकत से भरी, है ना, मस्त, जोर, जबरदस्त और शार्प और तेज, सही निर्णय लेने वाले, है ना, सही दिशा में आगे बढ़ने वाले, लोगों को भटकाव से, भ्रम से बचाने वाले होंगे। कौन? ये रक्षक के अधीन जो हैं। और जो भक्षक के अधीन हो वो कहीं सुस्त पड़े होंगे, कहीं बीमार से पड़े होंगे, वो मंद बुद्धि से पड़े होंगे, जो अपने दिमाग का, अपने शरीर का इस्तेमाल नहीं करना चाहते होंगे। किसी ने कुछ बोल दिया उसको फॉलो कर देना, झूठ के पीछे जाना, भ्रम के पीछे जाना, है ना। ऐसी बिगड़ी हुई स्थिति में जो भी रहता है और जिसने इस बिगड़ी हुई स्थिति को चुना है, वो अपने आप में ये जान ले, आज नहीं तो कल अगर तुमने चुना है एक भक्षक जैसे व्यक्ति को अगर हमने चुना है, तो वो हमें एक दिन लहूलुहान कर देगा। लेकिन एक रक्षक के अगर अधीन हम हैं, एक रक्षक, अगर हमारा शास्त्र हमारी रक्षा करता है, अगर हमारा ईश्वर हमारी रक्षा करता है, यदि वो एक अच्छे चरवाहे की तरह है, तो हमें कोई घटी नहीं होगी, न तन की, न मन की, न विचार की, और न किसी और स्थिति और परिस्थिति की। क्योंकि हमारा अच्छा चरवाहा हमें अच्छी चराइयों में लेकर जाता है ना। और वचन कहता है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई द्वार से भेड़शाला में प्रवेश नहीं करता परंतु और किसी ओर से चढ़ जाता है, वह चोर और डाकू है। चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने के लिए आता है ना। वचन कहता है कि जो चरवाहा है, जो तुम्हारा रक्षक है, वो सीधे रास्ते से तुमसे बात करेगा, सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड, वो तुम्हें सही चीज़ें बताएगा, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये करने से तुम्हारा जीवन उन्नति की ओर जाएगा, है ना, ये धर्म है, ये नीति है, ये नियम है, इसके अनुसार ही चलो। क्योंकि सीधी बातें हमेशा एक अच्छे चरवाहे की निशानी होती, वो सीधे सीधे रास्तों से जाएगा, है ना। लेकिन अगर कोई ऐसा व्यक्ति है या ऐसी कोई स्थिति है, कोई परिस्थिति है, ऐसा कोई काम है जो सीधे तरीके से नहीं होता, है ना, सिफारिश से होता है, घूस लेकर होता है, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस से होता है, किसी अपने दबाव और दबदबे से होता है, हम बहुत बड़े अधिकारी को जानते हैं और उससे सिफारिश करा ली, हमारी नौकरी लग गई, है ना, उससे सिफारिश करा ली, हमने कुछ भी पा लिया, तो ऐसी जो चीज़ें होती है ना, वो क्या होती है? वो एक डाकू की हरकत है, वो एक चोर की हरकत है, जो सीधे रास्ते से तुम्हें नहीं मिलता और तुमने टेढ़े रास्ते से उसे पाया है, तो वो कभी भी रक्षक नहीं बन पाएगा, वो हमेशा भक्षक ही होगा। क्योंकि जिसने आज के समय में इन्फ्लुएंस से किसी पदवी को पा लिया है, अपने दबदबे और सिफारिश और घूस से किसी पदवी पर अपना दबदबा बना रखा है, तो वो हमेशा अपनी उस प्रजा को भी, है ना, जिसके ऊपर उसको नेतृत्व का अधिकार दिया गया है, वो क्या सिखाएगा? जिसने अपने जीवन में ही गलत रास्ते अपनाए हो, जिसने अपना ही दबदबा किसी इन्फ्लुएंस के द्वारा बनाया हो, वो अपनी प्रजा को क्या सिखाएगा? अपने लोगों को क्या सिखाएगा? अपनी भेड़ों को क्या सिखाएगा? यही चालाकी, यही भ्रम, यही गलत काम करना। तो आगे चलकर अगर हमने ऐसे ही भक्षक पर विश्वास किया है और ऐसे ही व्यक्तियों को हमने चुना है, ऐसे ही संघ और समाज का निर्माण हमने किया है,
तो आज जिस सज़ा से हम गुजर रहे हैं, आज जो हमारे बच्चों का जीवन खतरे में है, आज जो अनेक औरतों का जीवन खतरे में है ना, घर से बाहर निकलने के बाद हमारी बहू बेटियां, हमारे बच्चे, है ना, हमारे घर के लोग सुरक्षित वापस घर आएंगे या नहीं, ये हमारे घर वालों को डर बना रहता है। तो ये डिपेंड करता है हमारे चुनाव पर। अगर हमने एक भक्षक को चुना है तो डर हमेशा हमारे अंदर बना रहेगा और हम इसी डर में जीते थे और इसी डर में जीते रहेंगे। लेकिन यदि हमने चुनाव किया है एक रक्षक का, एक अच्छे चरवाहे का, है ना, तो वो हमारे लिए प्राण देगा। तब हमें डरने की ज़रूरत नहीं, हमें अटूट विश्वास रहेगा कि यस, मेरा बच्चा एक सही व्यक्ति के साथ है, सही स्थिति में, सही परिस्थिति में, सही समाज में मेरा बच्चा उठता बैठता है और वो एकदम सुरक्षित मेरे घर वापस आएगा, क्योंकि उसके साथ एक रक्षक है, सहायक है, उसका नेतृत्व जो कर रहा है, उसका संचालन जो कर रहा है, वो एक अच्छा चरवाहा है। वो अपना खून भी बहा देगा, वो अपना प्राण भी दे देगा, है ना, वो अपने खून की आखिरी बूंद भी चढ़ा देगा, वो सूली पर चढ़ जाएगा और वो अपने प्रजा की, अपने बच्चों की और अपने संतान की रक्षा करेगा। यही उसका धर्म है, यही उसका कर्म है और यही उसके जीवन का जो है पहला कर्तव्य है। उसने बचाना कर्तव्य समझा, उसने अपना खून बहा के अपने लोगों की जान बचाना ही कर्तव्य समझा और उसे ही धर्म समझा। इसीलिए जो हमारे यीशु मसीह हैं, उन्होंने अपने धर्म का पालन किया, उन्होंने अपना कर्तव्य निभाया, उन्होंने अपना वादा भी निभाया। जिस वादे को उन्होंने किया था उस वादे को उन्होंने पूरा किया। हवा में बातें नहीं करी, है ना, सिर्फ बोला कुछ और किया कुछ नहीं है। जो उन्होंने बोध किया था उसे परिपूर्ण करके भी दिखा दिया और जो परिपूर्ण करना था उन्हें वही बोला। ना उनके बोलने में कमी थी, है ना, और ना उनकी सार्थकता में कमी थी। जो बोला वही किया और जो किया वही उन्होंने बोला। तो उनकी बात में कोई हेरा फेरी नहीं, है ना। तो अच्छा चरवाहा अपना खून बहाकर आपकी, मेरी और हम सब की रक्षा करता है। हमें बहुत ध्यान से सोचने की ज़रूरत है, दिल लगाकर, मन लगाकर, पूर्ण हृदय से इस बात पर विचार करिए कि हम किसे चुन रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि हम भक्षक को चुन रहे हैं और हमारा जीवन खतरे में है। अभी भी हमारे पास मौका है, हम ऐसे स्थिति और परिस्थिति को बदल सकते हैं। अब तक जो खतरा था, आगे आने वाली पीढ़ी के लिए ऐसा खतरा ना हो, तो हमें ज़रूरत कि आज का जो हमारा चुनाव है, आज का जो हमारा निर्णय है, आज जैसा विचार हम रखते हैं, वो सब कुछ कुल मिलाकर एक अच्छे चरवाहे को चुनने के लिए हो, रक्षक को चुनने के लिए हो। और रक्षक अपना प्राण देकर भी आपकी, मेरी और हम सबकी रक्षा करने वाला है। तो हम इस बात पर विश्वास करें। हमारे हर उस, है ना, मन के भ्रम को तोड़ते हुए सही निर्णय लेना ही ज्ञान है। सही निर्णय लेना, सही चुनाव लेना ही धर्म है ना। जय मसीह की। इस वचन के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ और विश्वास करती हूँ कि मेरी ये बात आप सबको सही लगी होगी और इस बात पर आप ज़रूर विचार करेंगे। आइए एक छोटी सी प्रार्थना करें। सर्वश्रेष्ठ, सर्वाधिकारी, सर्वोच्च, पवित्र, परिशुद्ध परमेश्वर प्रभु, हमने आपको चुना है, हमने यीशु मसीह को चुना है, हमने यहोवा परमेश्वर को चुना है। प्रभु, हम जानते हैं कि आपने जो हमारे लिए किया है वो कोई नहीं कर सकता। आप सच्चे हैं, आप जीवित हैं। प्रभु, आपने अपने प्राणों को देकर प्रभु हमारी रक्षा करी है। प्रभु, आपने सिर्फ बोला नहीं है, अपनी बात को पूरा भी किया है। प्रभु, हम सौभाग्यशाली हैं प्रभु कि हम आपकी शरण में हैं। हम विश्वास करते हैं अपने अच्छे रक्षक पर, अपने अच्छे चरवाहे पर, जो हमारे जीवन में कोई घटी नहीं होने देता। विश्वास करती हूँ कि आपने हमारी इस छोटी सी प्रार्थना को सुना और स्वीकार किया। प्रभु के मीठे परिणाम से मांगती हूँ, आमीन।